मेहनत का असली धन। बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक गांव था। गांव छोटा था लेकिन लोग सच्चे और सीधे थे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हल चलने की आवाजें गूंजने लगती। बैलों की घंटियां बजती और बच्चों की चहचहाहट सुनाई देती। गांव में दो अलग अलग किस्म के लोग रहते थे। एक तरफ था रामू किसान जो ईमानदार और मेहनती था। उसके पास जमीन बहुत कम थी लेकिन वो हर फसल को अपने पसीने से सींचता था। दूसरी तरफ था लाला जगदीश, गांव का व्यापारी जो हमेशा लोगों को लालच देकर फायदा उठाना चाहता था। एक दिन चौपाल पर भीड़ लगी थी। लाला जगदीश ने सबको इकट्ठा किया और हाथ में बीज की थैली लहराई। सुना सुना भाइयों, अब मेहनत का जमाना गया। मेरे पास खास बीज है। इनसे बिना ज्यादा मेहनत किए दुगनी फसल होगी। मेहनत छोड़ो और अमीर बनो। क्या सचमुच इतना चमत्कारी बीज है? अगर ऐसा है तो हमें भी दे दो। हम तो सालों से थक थक कर काम कर रहे हैं। लाला चालाकी से हंसा। अरे, समझदार वही है जो वक्त की कीमत समझे। जो मेहनत करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। रामू चुपचाप खड़ा था। वो आगे आया और बोला, लाला जी, मेहनत से बढ़कर कोई बीज नहीं होता। पसीना ही असली पानी है जो खेत को जीवन देता है। मैं तो अपने पुराने तरीके से ही खेती करूंगा। लोग हंसने लगे। देखो ऐसा कितना सीधा है। जब बिना मेहनत के फसल मिल रही है तो पसीना क्यों बहाना। दिन बीते, मौसम बदला। किसानों ने लाला के बीज बो दिए। शुरुआत में पौधे अच्छे दिखे लेकिन धीरे धीरे उनकी हरी पत्तियां पीली पड़ने लगी। पौधे मुरझाने लगे। किसानों की उम्मीदें टूट गई। हाय राम, हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हमने इतना पैसा लगाया, सब डूब गया। उधर रामू के खेत में सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। खेत मानो सोना उगल रहा हो। आसपास के बच्चे भी खेलते खेलते वहीं रुक गए। सबने देखा कि रामू के खेत में मेहनत का सच्चा रंग दिख रहा है। देखा भाइयों, मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। यही असली धन है। अब सबकी निगाहें लाला पर टिक गई। गुस्से से भरे किसान पंचायत में इकट्ठे हुए। पंचायत जी, इसने हमें ठग लिया है। हमारी मेहनत और पैसा दोनों डुबा दिया है। नहीं भाइयों, मैंने तो बस व्यापार किया था। मेरी नीयत गलत नहीं थी। लाला जी, व्यापार विश्वास पर चलता है, छल पर नहीं। आपने लालच दिखाकर लोगों की मेहनत का मजाक बनाया है। जिसने मेहनत छोड़ी वो बर्बाद हो गया। पंचायत ने कठोर फैसला सुनाया। लाला जगदीश को सब किसानों का पैसा लौटाना होगा और सबके सामने माफी मांगनी होगी। मजदूरी में लाला ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खाई कि वे कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। सभी ने तय किया कि चाहे रास्ता कठिन हो पर मेहनत और ईमानदारी को ही अपनाएंगे। रामू गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और कहता, बच्चों, याद रखना, मेहनत का रास्ता लंबा और कठिन होता है लेकिन मंजिल सबसे सुंदर होती है। और झूठ, छल और लालच, ये सब इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। बच्चे भी सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ चाचा, हम हमेशा मेहनत और ईमानदारी का साथ देंगे। उसके बाद से हरिपुर गांव मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर हो गया। आने जाने वाले लोग कहते, देखो, यह वही गांव है जहां मेहनत का असली धन बसता है।